बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी और बच्चों के लिए, आपके खेती बाड़ी और पशुओं के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है दूसरा सामुएल की पत्री है और दूसरा सामुएल पत्र की पत्री का 22 अध्याय का 49 वचन है। मित्रों, मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इस वचन के आधार पर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन जो है दूसरा सामुएल की पत्री 22 का 49, वह ऐसा परमेश्वर है जिसने मेरे लिए प्रतिशोध लिया, जिसने जातियों को मेरे अधीन कर दिया। मित्रों, हमारा परमेश्वर वह ऐसा परमेश्वर है और वह हमारे लिए प्रतिशोध लिया और हर एक जातियों को परमेश्वर उसने हमारे अधीन कर दिया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेमी है और जीवित परमेश्वर है, और वह परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए एक उद्धार की चट्टान बन गया। उसने हमें कीच दलदल के कीच से बाहर निकाला। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने इतना प्रेम किया कि जितनी जातियां हमारे विपक्ष में थी उन सबको हमारे अधीन कर दिया। पर मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे। मित्रों, हम प्रेरितों की किताब से बात करेंगे। मित्रों, हम देखते हैं, हम देखेंगे प्रेरितों की किताब से कुछ हम एक दृष्टांत आपको सुनाएंगे। मित्रों, राजा हेरोदेश राजा था। वह कलीसिया के कुछ लोगों पर हिंसात्मक कार्रवाई की। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया। मित्रों, जब उसने देखा कि यहूदी प्रसन्न हो गए तो उसने पतरस को गिरफ्तार कर लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, उन दिनों बेखमीर रोटी का पर्व था। मित्रों, उसने पतरस को पकड़वाकर बंदी गृह में डलवा दिया। मित्रों, उसे चार सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रखा। मित्रों, फास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना वो चाहता था। मित्रों, जब पतरस इस प्रकार बंदी गृह में था, बंदी गृह में पहरेदार पहरा दे रहे थे। मित्रों, तब कलीसिया उनके लिए आग्रह के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मित्रों, जब पतरस को कैद में राजा हेरोदेस डाल दिया था, उसकी रिहाई के लिए, उसके बचाव के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिस दिन हेरोदेस पतरस को पेश करने वाला था, मित्रों, उसके पहले की रात को पतरस 2 हथकड़ियों में बंधे हुए थे, 2 सैनिकों के बीच में सो रहे थे। मित्रों, द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहा था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और जिस कोठरी में पतरस बंद थे, प्रभु का दूत अचानक आकर के खड़ा हुआ और कोठरी प्रकाशित हो गई। कोठरी प्रकाश से भर गई, उसका अंधकार चला गया। उसने पतरस के बगल में खड़ा होकर उसके पीठ पर थपथपा कर उन्हें जगाया और कहा, जल्दी उठिए। मित्रों, इस पर पतरस की हथकड़ियाँ खुलकर गिर गई। मित्रों, तब दूत ने उनसे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए।
पतरस ने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़ करके मेरे पीछे आइए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह गया उसके साथ में। पतरस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। वह नहीं जानते थे कि जो कुछ दूत के द्वारा हो रहा है वह वास्तविक है। मेरे भाइयों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने सोचा कि मैं सपने देख रहा हूँ। वे पहले पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जहाँ से शहर की ओर मार्ग आता है। मित्रों, वह उसके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक पतरस को छोड़ करके चला गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब पतरस होश में आए और बोले, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेज करके मुझे हेरोदेस के फंदे से छुड़ाना चाहता और यहूदी की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह अपनी परिस्थिति समझ करके मरियम के घर गए। मरियम मरकुस कहलाने वाले यूहन्ना की माता थी। वहाँ बहुत से लोग एकत्र होकर के प्रार्थना कर रहे थे। पतरस ने प्रवेश कर द्वार खटखटाया और रोंदे नामक एक लड़की पता लगाने आई कि वह कौन है। मित्रों, वह पतरस की आवाज़ पहचान कर आनंद के मारे द्वार खोलना भूल गई और वह सूचना देने दौड़ते दौड़ते अंदर आई। मित्रों, उसने बताया कि पतरस द्वार पर खड़े हैं। लोगों ने उससे कहा कि तुम प्रलाप कर रही हो, किंतु जब वह दृढ़ता से कहती रही तो कि बात ऐसी है, वे बोले, उनका स्वर्गदूत होगा। इस बीच पतरस द्वार पर खटखटाए जा रहे थे। जब उन्होंने द्वार खोला तो पतरस को देखा। वे अचंभों में पड़ गए। पतरस के हाथ से चुपचाप का रहने का संकेत किया और उन्हें बताया कि किस प्रकार परमेश्वर को बंदीगिरी से बाहर निकाल लाया। फिर पतरस ने कहा, याकूब भाई बहनों को इन बातों को खबर देना चाहिए, और वो वहाँ से निकलकर दूसरी जगह चले गए। मित्रों, अब मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, मित्रों, अगर आप लोग किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं या किसी कैद में फंसे हैं, कर्ज के या बीमारी के या शैतान के कैद में फंसे हैं, तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय मैं फिर आपके चरणों में आता। हे प्रभु, मैं आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु पूर्णात्मा, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ हमारे चैनल में जो जुड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता, कुछ लोग बच्चे हैं हमारे साथ में जुड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, इधर उधर की बातों में लगा हुआ। तो परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के मन को बदलता हूँ, उनकी भावनाओं को बदलता हूँ, उनके सोच विचार बदलता हूँ। मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस चैनल में जुड़ गए, हमारे प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उनके बच्चे अगर बीमार हैं तो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं देखता हूँ कि एक बहन है जिसका बच्चा बीमार है, जिसके बच्चे के कमर के निचले भाग में बहुत बड़ा फोड़ा निकला हुआ है। मैं उन सब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। कोई छूने न पाए, कोई शैतान की हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। एक बहन और है परमेश्वर पिता, मैं देखता हूँ तो उसके पास कोई संतान नहीं। मैं यीशु तेरे नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं जो कुछ लोग जुड़ गए हमारे चैनल में, मिर्गी के रोगी हैं, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, चंगे हो जाए। कुछ लोग कैंसर के रोगी हैं, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, चंगाई देता हूँ। इस प्रार्थना को परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जिनके चर्म रोग, दाग, खुजली, सब यीशु मसीह के नाम से महिमा करें। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परीक्षा देते हैं, परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर पिता, उन लोगों को आज चुन लिया है
आज वो कुछ भाई हैं हमारे चैनल में जुड़ गए हैं जो आज परीक्षा देने जा रहे हैं, मिर्ज़ापुर क्षेत्र के हैं, उसी क्षेत्र के हैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता उनके बच्चे जो परमेश्वर पिता जो उनके बच्चे जो अनाथ हैं उनको उनके जीवन में संकट को टालता हूँ, सारे बीमारी लगाता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे रखे। मैं पितरों, एक बहन है जो कि जिसके पास संतान नहीं है, उसको संतान देकर के आशीषित कर रहे हैं। एक बहन और है जो कि उसकी बेटी बीमार है, उसकी संतान बीमार है। यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूँ, प्रार्थना विनती उद्धार करता है यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको रक्षा करें आमीन। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आमीन। हालेलुया, धन्यवाद।